तो स्वागत है आपका मेरे चैनल द इंडियन पावर में। आज मैं आपको इस वीडियो में पाकिस्तान और तालिबान, जो कि आपस में एक दूसरे को आयरन ब्रदर्स भी कहते हैं, यानी कि पक्के दोस्त हैं, वो अभी के करंट सिचुएशन में आपस में इतने लड़ाई क्यों कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके बीच इतनी तनातनी क्यों चल रही है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़कर गई थी तब पाकिस्तान ने ये कहा था कि तालिबान ने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इसी के साथ वो हमारे इंडिपेंडेंस डे के आसपास का समय था, इसीलिए पाकिस्तान ने हमारे लिए भी कहा कि भारत को उसके इंडिपेंडेंस डे पर सबसे बड़ा तोहफा मिला है, क्योंकि उसे उस समय ऐसा लग रहा था कि तालिबान उसकी मदद करेगा उसको कश्मीर वापस दिलाने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अभी तो हालत ये है कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। और जब अफगानिस्तान के अमरुल्ला साले अफगानिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को पंजशीर से लीड कर रहे थे और काफी बेहतरीन तरीके से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट्स भेजकर और उन पे बमों की बरसात कर तालिबान को वहाँ भी मदद की थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि फिलहाल पाकिस्तान और तालिबान आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट से अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाकों पर बमबारी करके वहां के लगभग 50 लोग, जिसमें बड़े बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे, उनको मार गिराया। और उसके बाद तालिबान ने लगभग 12 से 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स मार गिराए। इस लड़ाई के पीछे लगभग 2 बड़े कारण हैं। तो आइए पहले जानते हैं पहला कारण क्या है। असल में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज नहीं था, तब भी पाकिस्तान में एक छोटा सा विद्रोही गुट टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान था, जो कि पाकिस्तान में भी वही कानून और नियम लागू करना चाहता था जो कि तालिबान ने अफगानिस्तान में लागू किए हैं। और इसी वजह से वो कई वहाँ पर छोटे मोटे हमले किया करता था, जिससे पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान के लोग और साथ ही साथ पाकिस्तानी सरकार भी काफी परेशान रहती थी। ऐसे में तब उन्हें लगता था कि अगर वो तालिबान को अफगानिस्तान में लाने में कामयाब रहे तो ऐसे में अफगानिस्तानी तालिबान उनकी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बचाने में मदद करेगा, क्योंकि ये सभी को पता है कि वो आखिरकार अफगानिस्तानी तालिबान का ही एक छोटा रूप है। लेकिन जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर आया तो टीटीपी के हमले पाकिस्तान में रुकने की बजाय और दुगने हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान के लगभग 128 आर्म्ड फाइटर्स और लगभग 100 सोल्जर्स मारे गए। भले ही अफगानिस्तानी तालिबान मना करता हो कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि आखिरकार उसको पीठ पीछे कौन मदद कर रहा है। और अगर बात करें दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण उनके बीच उनके बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन को लेकर काफी विवाद है। असल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर उनको आपस में अलग करता है उसका नाम ड्यूरेंट लाइन है, जिसके लिए उनके बीच 1947 से ही काफी विवाद चल रहा है। असल में अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने जो उनके बीच एक्चुअल ड्यूरेंट लाइन है उसको काफी आगे तक बढ़ा के उनके काफी इलाकों पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन वहीं पाकिस्तान इस बात को मानने से इनकार करता है। लेकिन जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी तालिबान को मदद की अफगानिस्तान की सत्ता में आने के लिए, तो उन्हें लगा कि अब तालिबान मान जाएगा कि जो ड्यूरेंट लाइन उनके बीच अभी बनी है वही सही है। और यही सोचते हुए पाकिस्तानी सेना ने ड्यूरेंट लाइन पर फेंसिंग शुरू कर दी थी। लेकिन जो उन्होंने सोचा था उससे उल्टा हुआ। अफगानिस्तानी तालिबान ने पूरी फेंसिंग तोड़ दी और उनके जो मशीन और बाकी औजार थे उन्हें भी तहस नहस कर दिया और पाकिस्तानी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। इन्हीं 2 मुख्य कारणों की वजह से तालिबान और पाकिस्तान के बीच काफी विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये विवाद अब जंग की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये विवाद तो अभी चल रहे थे जब इमरान खान पाकिस्तानी सत्ता पर थे, क्योंकि उनका झुकाव तालिबान की तरफ ज्यादा है और वो तालिबान की ही तरह यूएस के खिलाफ हैं, जिसके चलते उन्होंने एक बार तो टीटीपी को सीजफायर एग्रीमेंट के लिए भी मना लिया था। अगर बात करें सीजफायर एग्रीमेंट की, तो ये एक ऐसी डील होती है जिसमें दोनों तरफ के पक्ष कभी भी किसी पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, जो कि यूएस की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाता है। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो उसकी तो हालत बेहद ही नाजुक है, क्योंकि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवल पर वैसे ही उसके साथ कोई नहीं है और अब तालिबान का सिरदर्द एक तरफ और। तो ऐसे में देखना होगा कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते कहाँ जाते हैं।